हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, मैं इस समय क्वाट के जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो आश्रम है, वहां पर हूं। और इस समय 6:15 बज रहे हैं। अभी पूरी तरह से अंधेरा है, तो सभी परिक्रमावासी अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, काफ़ी जा चुके हैं। तो इस समय अब हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नर्मदे हर। तो सुबह का समय है दोस्तों, हम भोले शंकर शिव जी के पहले दर्शन करते हैं। जय हो भोले शंकर, जय हो नर्मदा मैया। ये दोस्तों सामने आश्रम है, इस आश्रम में हम रुके हुए थे। यहाँ का बाज़ार है, बराबर में बस स्टैंड है भी है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों 3 रास्ते हो जाते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है हाफिसर होता हुआ जा रहा है। सामने बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से आगे चलेंगे तो एक नदी पड़ेगी, नदी को पार करते हैं। अगर सीधे जाएंगे तो अलीराजपुर, और सीधे हाथ पर मुड़ना है राइट हैंड साइड पर तो आप पहुंचेंगे बतखगढ़ वाले रोड पर। तो हम बखतगढ़ वाले रोड पर हम चलते हैं। और ये आश्रम था जिसमें हम रुके हुए थे, और इसके ठीक पीछे अभी नदी है। नदी के किनारे ही ये आश्रम था और ये बस स्टैंड है। तो चलते हैं, हमारी परिक्रमा अब शुरू हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये नदी है और ये सामने जो लाइटें जल रही हैं, इस आश्रम में हम रुके थे। ये बिल्कुल नदी के किनारे है और ये बराबर में बस स्टैंड भी है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम 1 किलोमीटर आए थे नदी पार करके। तो ये एक धनीवाड़ी हनुमान मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आश्रम है और रुकने की व्यवस्था है। जहाँ जिस आश्रम में क्वाट में नीलकंठ महादेव मंदिर पे रुका था, तो वहाँ पर देखिए मैं जहाँ लेटा हुआ था, जहाँ आसन पे विराजमान था, रात को कोई मेरे पास से जो मेरा दंड था तो उसको ले गया और ये अपना छोड़ गया। यानी ऐसे लोग हैं और ऐसा करते हैं। और ये भी नहीं कि मेरे बराबर में कोई आसपास और भी हो। अरे भाई, और ये दंड से मुझे परेशानी ये है कि भारी बहुत है और बड़ा भी काफ़ी है। तो अब ये मुझे थोड़ा छटवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ। अगर कह करके ले जाता और बात थी, मेरे को सोते हुए मैं मेरा चेंज करके चला गया और अपना मेरा उठा ले गया और अपना रख गया। ये दोस्तों देखिए, सुबह का समय, सूरज निकलता हुआ अपनी लालिमा बिखेरते हुए। तो इस समय जो है सूरज पूरी तरह से निकल आया है और इस समय पूरी तरह से रोशनी भी हो चुकी है। और हम बढ़ते चलते हैं अपने परिक्रमा पथ पर। और कई साधु मेरे से आगे भी चल रहे हैं कि एक परिक्रमावासी साइकिल से भी निकले हैं अभी हम कवाट से करीब 5 या 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और ये जो कवाट में नदी थी, शायद ये वही नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं। अभी यहाँ से आए थे कि एक गांव पड़ा था, समरोटा है, पता नहीं कौन सा, उधर एक रोड जाता है। और फिर यहाँ कोई निशान भी नहीं लगा है कि कौन सा रोड किधर है। तो हमें करीब 4-5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, जब हमें पूछा जब हम इस रोड पर आए हैं। इस समय हम नवलजा आ चुके हैं, नवलजा गाँव। और यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा पथ जो है हमारे सीधे हाथ पर है, माँ नर्मदा सुमंगलम विकास माल्टा प्रांत मध्य प्रदेश नर्मदा पथ। और हमें जाना है, ये पीछे हमारे नवलजा गांव है और इधर से हमें इधर जाना है बखतगढ़ की तरफ। देखिए है बांस के पेड़ हैं, और जब दूर से नज़र आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि गुफा में से होके गुजर रहे हैं। और जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं, नर्मदे हर बेटा, जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं तो गुफा ख़त्म हो जाती है, पेड़ अपने अपने अलग अलग दिखाई देते हैं। नर्मदे हर। यह परिक्रमा जो है करीब हम 1000 किलोमीटर की पूरी कर चुके हैं।
और अभी करीब 2500 किलोमीटर बाकी है। तो दोस्तों अभी इससे पहले हमने जो आपको नदी दिखलाई थी वो इस नदी में से होकर के निकली थी, और यह नदी वही है जो हम आपको क्वाट में, जो हमें आश्रम के पीछे थी, क्वाट में से होकर के आ रही थी। सुबह का समय था, अंधेरा था, इसलिए हम दिखा नहीं पाए थे आपको। तो देखिए यहाँ से इस नदी का विहंगम दृश्य देखिए आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और दोस्तों आज मैं आपसे एक चर्चा और करूँगा आज इस ब्लॉग में कि प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं चाहिए परिक्रमा वासियों को। तो इस पर हम कहीं दोपहर को बेस्ट ब्रेक लेंगे, जब हम आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों किस तरह से ये बांस के पेड़ों से ये गुफा नज़र आती है रोड पर, ऐसा लगता है कि हम गुफा में चल रहे हैं। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम बखतगढ़ आ चुके हैं और बखतगढ़ से एक रास्ता अलीराजपुर के लिए जाता है, एक रास्ता जाता है मथुआड़ के लिए। अब यहाँ से हमें देखना है कि अलीराजपुर वाले रोड पर जाना है, किधर जाना है। परिक्रमा मार्ग कौन सा है भैया परिक्रमा के लिए? तो अभी हमने यहाँ पूछा है यहाँ के निवासियों से, तो ये सीधा रोड जा रहा है परिक्रमा मार्ग, और ये अलीराजपुर भी जाता है। तो आगे से हमें अलीराजपुर वाला रोड छोड़ देना है, एक अलग रास्ता जाएगा, उस रास्ते से हमें जाना है। तो ये कवाट जो है, कवाट से हम जब सुबह चले थे तो कवाट से ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है बखतगढ़। देखिए ये बखतगढ़ जो है मध्य प्रदेश में लग चुका है, ये मध्य प्रदेश में हम आ चुके हैं और गुजरात को आज हमने छोड़ दिया पीछे। तो और यहाँ एक चीज़ और दिखाते हैं, पेट्रोल और डीजल यहाँ ओपन बिकता है दुकानों पर, इस तरह से ये कट्टियाँ रखी रहती हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पेट्रोल और डीजल ओपन बिकता है दुकानों के सामने पे, इन कट्टियों को रख दिया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से किसी ने पेट्रोल बेचा तो वहाँ तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। मालूम नहीं है मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों है। हम बखतगढ़ से करीब 1 किलोमीटर आगे आए थे, तो ये माँ अम्बे किराना स्टोर है। तो ये एक माता श्री हैं, तो ये माता श्री जो हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों को चाय प्रसादी की सेवा दे रही हैं, और जो भी उनसे बन सकता है वो करती हैं। तो अभी यहाँ से बखतगढ़ से करीब हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, वो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। मनकामेश्वर महादेव मंदिर। अभी हमने यहाँ थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया है, क्योंकि हम सुबह से क्वाट से चले हैं। ये हमारा पहला ब्रेक है, और हमने चाय प्रसादी ले ली, और अब हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। बखतगढ़ से 1 किलोमीटर आगे चल करके हमें चाय प्रसादी ली, और एक महाराज जी जा रहे थे कार से, उन महाराज जी ने रोक करके हमको एक चिप्स का पैकेट दिया। वो यहाँ पर चिप्स का पैकेट हमने खाया और चाय प्रसादी ली। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पिछले साल 2024 में जब साइकिल से आया था, एक आश्रम आगे था, एक मकान था, वो यह सेवा चलाती थी भोजन प्रसादी वगैरह की, एक मैया थी वो भी। तो हुआ क्या है कि अभी जो मैया जी जहाँ अभी हम चाय प्रसादी ली थी, तो वो बतला रही थी कि इस बार उन्होंने बंद कर दिया। मैंने कि क्यों बंद कर दिया? कि इस बार भीड़ ऐसी आती थी कि 150-150 लोग, 200-200 लोग इकट्ठे आ जाते थे, तो इतनी व्यवस्था कहाँ हो पाती थी, तो इसलिए उन्होंने आश्रम ही बंद कर दिया। करीब बखतगढ़ से हम 2 किलोमीटर आगे आते हैं, तो हमें यहाँ से एक अलग रास्ते पर जाना पड़ेगा उमरिया के लिए, उमरी के लिए। तो
नर्मदे यार भैया। तो सांडवा वगैरह, सोंडवा, कुक्षी, बड़वानी यहाँ से 100 किलोमीटर है, इंदौर 204 किलोमीटर है। नर्मदे यार भैया। और ये रोड सीधा शायद अलीराजपुर के लिए जाता है और हमें अब इस रोड पर चलना है। अब हम यहाँ से उस रोड को हमने छोड़ दिया है। हमारे आगे भी एक संत चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए इस समय हम अट्टा गांव आ चुके हैं और गांव तो यहाँ बहुत पड़ते हैं, लेकिन हमारा रोड वाला रास्ता है, कितने गांवों को दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो सामने जो परिक्रमा वासी हैं वो हमें आवाज़ दे के बुला रहे हैं, आश्रम है, आ जाइए। तो अब वास्तव में ये आश्रम ही है। यहाँ थोड़ा हम ब्रेक लेंगे। नर्मदे हार। थोड़ा किधर है आश्रम? ऊपर जाके? अच्छा, ये वाला पीछे। अच्छा, कर्नाटक, मैसूर। अच्छा, मैसूर से हो? कनाडा। कनाडा? हाँ। कनाडा में रहते हो? हाँ। तो देखिए ये भैया जी हैं, ये कनाडा से आए हुए हैं और ये सिर्फ परिक्रमा करने के लिए आए हुए हैं और वैसे ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। आप अपने बारे में बताएंगे कुछ? कन्नड़ा, हिंदी? कन्नड़ा, हिंदी नहीं आता? हिंदी थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा बता दीजिए। ये 1 मास पूरा हो गया। 1 मास पूरा। ओमकारेश्वर है, प्रारंभ है। अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव, ये परिक्रम बहुत अच्छा अनुभव, आनंद, तो आनंद स्थिति, बड़ा बड़ा आनंद। कनाडा से परिक्रमा के लिए आए हो? हाँ, कनाडा से एक ही आदमी है। एक आदमी आया? एक ही आदमी, एक ही परिक्रमी। आगे पीछे में बेलगाव एक ही परिक्रमी। अच्छा, या हैदराबाद, कनाडा एक ही परिक्रमी, आगे चलते हैं पीछे में। तो इनको देखिए दोस्तों, ये कनाडा से आए हैं और थोड़ा इनको हिंदी नहीं आती है क्योंकि ये कर्नाटका से हैं। तो इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक आश्रम है, यहाँ चलते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे। ये छोटी छोटी मैया हैं, ये देखिए कि ये सेवा में लगे हुए हैं। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गंगा। तुम्हारा? सहीना। हैं? सहीना। और आप डर के भाग रही हो? ये प्रियंका है। ये तीनों बच्चे हैं, देखिए तीनों मैया हैं हमारे लिए तो, और ये सेवा दे रही है। ये परिक्रमावासी आए हुए हैं। इस समय हम बड़ी सिलखड़ी गांव में थे, जहां ये एक आश्रम है छोटा सा, और ये देखिए बच्चे यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए बच्चियाँ, यही आटा वगैरह, और ये देखो छोटी सी बच्ची जो है सब्जी वगैरह बना रही हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इनका बहुत बहुत भैया मैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो बड़ी सिरखड़ी गांव में जो छोटे छोटे बच्चे उस आश्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कल क्या हुआ था कि ऋषि के यहाँ से हमारे यहाँ जो है करीब 10-12 पराठे रख दिए थे, और तो कल हमने उसमें से करीब 6 पराठे बचे हुए थे, जो कि आज सुबह हम दोपहर को यहाँ बड़ी सिरखड़ी आज आ गए थे। तो मैंने कि उससे खाने के लिए, तो मैंने भूख तो लग रही थी, लेकिन हमने कि मेरे लिए खाना नहीं बनाना, इन बच्चों से कहा। थोड़ी मुझे, उनका घर पीछे ही था, तो मैंने कि अभी थोड़ा खाने में टाइम है तो थोड़ा मेरे लिए सब्ज़ी ला दो। ये उस बच्ची ने मेरे लिए सब्ज़ी ले आई आलू की, तो उस सब्ज़ी से वो मैंने पराठे ख़त्म किए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते, मेरे को कहीं इधर उधर देने पड़ते या फेंकने पड़ते। तो मैंने सब्ज़ी मंगा करके वो पराठे ख़त्म कर दिए। तो ये देखिए बड़ी सिरखेड़ी से जो हमने भोजन किया था, उससे आगे चलते हैं तो फिर ये करीब 2 किलोमीटर बाद ये घाट सेक्शन आ जाता है, और इधर चढ़ाई भी थी, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे लोकेशन सही मिलेगी। देखिए इस तरह से ये घाट सेक्शन है। अभी हमने चढ़ाई की थी और अब यहाँ से उतार है।
देखिए दोस्तों, आज मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत मैं क्वाड से चला था सुबह, और क्वाड से चलने के बाद आज मैं कोशिश करूंगा कि सैंडवा पहुंच जाऊं। और दोस्तों, इस समय मैं बड़ी सिरखेड़ी से चला हूं। एक घाट पर सेक्शन पड़ता है, उस घाट सेक्शन को पार करता हूं। तो दोस्तों, एक मेरे मन में सवाल था, वो मेरे को विचलित करता है, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं, और आप कमेंट में मेरे को जानकारी दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कि इस परिक्रमा में मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने आश्रमों में भी देखा है, कई आश्रमों में देखा। ओमकालेश्वर में एक नामी ग्रामी आश्रम है, उसमें भी थे हम, तो 2 जने थे। एक मेरे साथ पंडित जी थे, शर्मा जी। तो 24 की बात है, और वो भी हमारे साथ भोजन प्रसादी सुबह बाल भोग में गए थे। तो वहाँ हमने उपमा लिया था। तो मैंने उनसे कही थी, मैंने कि देखिए आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसमें देखिए प्याज है, क्या है कि ये प्याज है। तो उन्होंने मन को समझा दिया कि कोई बात नहीं, ये तो प्रसादी है, प्रसादी में चलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, और कई भी आश्रम है, वहाँ पर हमें खाने में प्याज लहसुन का ही उपयोग किया जाता है। गुजरात में तो खासकर किया जाता है लहसुन का। हम भरूच से निकले थे, तो सुबह सुबह छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, और वो अपना बाल भोग लेके बैठी हुई थी। तो उन्होंने हमें रोक लिया था सुबह के टाइम। उन्होंने भी हमें 2 जो मेथी के पराठे टाइप के होते हैं, जिनको थेपला बोला जाता है, तो वो हमें दिया, और चटनी दी। चटनी जब हमने खाई थी तो वो लाल वाली लहसुन की चटनी थी। तो दोस्तों, अब आप ये बतलाइए कि अभी हम बड़ी सिरखेड़ी से भी भोजन करके चले हैं, वहाँ पर भी आलू की सब्ज़ी में बड़े बड़े लहसुन के पीस थे। तो अब आप ये बतलाइए कि जो कहते हैं कि लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो भी कोई हमें अगर भोजन प्रसादी में देता है, और कहते भी हैं कि इस परिक्रमा में आपको भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। तो भिक्षा अगर मांगते हैं, और उन्होंने जो अपने लिए भोजन बनाया है वो ही हमें दिया जाता है, तो आप बताइए उनसे क्या मना करेंगे? दोस्तों देखिए, मेरा यही एक प्रश्न था आम लोगों से, आम जो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं उनसे, क्या आप इस बारे में अपना कमेंट दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो नहीं कह सकता कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रसादी की, क्योंकि एक साधु संत थे, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था, एक आश्रम के महंती जी थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि देखिए, आप जो है खुद लेकर के ना खाइए, आप प्याज लहसुन का खुद बना करके ना खाइए। अगर कोई भोजन प्रसादी में देता है तो आप उसको प्रसादी के तौर पर ले सकते हैं। तो ये भी एक मुझे महंत जी ने बतलाया था। इस परिक्रमा को करते हैं और चलते हैं, और जो भी मेरे मन में सवाल उठते जाएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, और आपसे ये सवाल करता रहूँगा और पूछता रहूँगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसका उत्तर मैं तो नहीं दूंगा, इसका उत्तर सिर्फ आप दोगे। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं इस मंदिर पर बैठा हुआ था, कुछ वार्तालाप कर रहा था। तो 2 गाड़ियाँ आई थी, कार आई थी, और एक मेटाडोर टाइप की थी। तो वो भोजन प्रसादी लेके चल रहे थे, क्योंकि इस रास्ते पे आश्रम बहुत कम हैं। तो उन्होंने मुझे खाना दिया, पराठे थे, आलू की सब्ज़ी थी, चावल थे, और बूंदियाँ थी, और नमकीन सेव थे। तो इस तरह से यहाँ सेवा भाव परिक्रमा वासियों के लिए की जाती है। तो एक अच्छा लगता है कि इस जंगल में भी आपको खाना उपलब्ध हो जाता है परिक्रमा वासियों को, और दक्षिणा के तौर पे कुछ पैसे भी दे करके गए। और एक ऐसा घाट सेक्शन है ये कि बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है, वो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। मैं यहाँ सौटवा की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, इतने मैं एक बहुत हाइट पर हूँ, बहुत ऊंची चोटी पर हूँ, जहाँ से देखिए आप ये व्यू कितना शानदार आएगा। नर्मदा परिक्रमा जब करते हैं तो ये आपको पैदल रास्ते पर ये मिलेंगे,
और आपने अगर ये नहीं देखा, मध्य प्रदेश नहीं देखा, तो आप ये समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। आपको ऐसा महसूस, आप भी यहाँ महसूस कर सकते हैं पहाड़ी ऊंचाई और इन वादियों को। तो इन वादियों को आप देखिए कितनी सुंदरता ये वादियाँ हैं। ये हम इस तरफ से आए थे और ये कितनी सुंदर वादियाँ, आप कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश है। ये देखिए, इधर से दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या कश्मीर से कम है क्या? और ये देखिए कितनी सुंदर वादियाँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उमरठ गांव आ चुके हैं और ये देखिए इस गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। उमरठ, चलते हैं गांव को पार करते हैं। गांव यहाँ इसी तरह के मिलते हैं, कुछ मकान कहीं कुछ मकान कहीं, एक ऐसे नहीं मिलेंगे कि एक साथ बने हुए हों। और देखिए दोस्तों, अभी हम जो है सोंडवा के करीब आ चुके हैं और ये नदी है। इस नदी को अगर पार करके उधर जाएंगे सोंडवा, तो करीब ये 2 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो इसलिए हम ये पगडंडी वाले रास्ते से जाएंगे। ये कच्चा रास्ता है, हालांकि पता नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और माँ नर्मदा सुमंगलम विकास मालवा प्रांत, यहाँ सलीलमा नर्मदा मैया के पदयात्रियों के लिए अन्य क्षेत्र। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं कितनी दूर है। आज हम यहीं विश्राम करेंगे क्योंकि सूरज ढलने को है, शाम होने को है। अभी हम सोंडवा के लिए जा रहे थे, तो नदी से हम जो दूसरे रास्ते पे आए हैं, तो वहाँ से ये टेमला के लिए आ गए हम, सोंडवा ना जा कर के, क्योंकि सोंडवा को हम बाईपास कर जाएंगे। सोंडवा को चारों तरफ से घूमना पड़ता, तो उस पर हमें कम से कम 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता। इसलिए टेमला आए हैं और ये बिल्कुल आदिवासी इलाका है और देखिए दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं है। तो अभी आगे चल के हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है, शायद वही एक आश्रम है। तो उसी आश्रम में आज हम रात्रि विश्राम करेंगे। तो नर्मदे हर। रुकने के लिए महाराज टेंट में सामने, ये सामने मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वाहन वाले भी आ रहे हैं। और ये सामने ये नदी है, हो सकता है नदी के इधर से हमें पार करके जाना पड़े। और अभी अंदर दिखाते हैं जहाँ हमने आश्रम लगाया है और परिक्रमावासी रुके हुए हैं। नर्मदे हार। और ये देखिए सभी परिक्रमावासी यहाँ रुके हुए हैं, नर्मदे हार। और ये हमारा आसन, आज हम यहाँ विश्राम करेंगे।